नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वाई डायनामिक्स। आइए सबसे पहले कवर करते हैं। रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को अपना 257 एयरक्राफ्ट को। ऑफर क्या किया है, ये सबसे बड़ी बातचीत अभी जो ट्रेंडिंग दो मतलब जो डिफेंस साइन की जो न्यूज़ होती है उसमें सबसे बड़ा ये ट्रेंड कर रहा है कि ऑफर क्या किया है, कि रशिया क्या ऑफर किया है, जिससे कि ये हेडलाइन आपको देखने को मिल रहा है कि रशिया ड्रॉप हिस्टोरिक सुपर फाइटर बम लॉन्चर फॉर द इलियट्स। तो आपको क्यों ये खबर मिल रहा है कि ये डील एंड द गेम चेंजर फॉर इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले जानते हैं कि रशिया ने ये ऑफर क्या दिया है भारत को, ये समझते हैं। सबसे पहली बात है कि भारत को रशिया ने भारत को अपना जो 257 जो फिफ्थ एयरक्राफ्ट है, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसको अपना सोर्स कोड देने के लिए रशिया ने आपने कहा है कि मैं आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दूंगा, आपके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और साथ में आपको सोर्स कोड भी दूंगा। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं तो सोर्स कोड होता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सोर्स कोड वो होता है जिसमें कि आप कोई भी लैपटॉप ले हो और उसमें क्या होता है कि लैपटॉप तो क्या हो गया, लैपटॉप तो कोर हो गया, मानिए कि लैपटॉप में रैम ये सब जो भी उसमें एप्लीकेशन कोई भी ऐप है वो ठीक है, वो एज इट इज एज रहेगा, बल्कि उसमें एक रैम और एक रोम आता है जिसमें 128 GB 256 GB ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप उसको जो ऐप है तो उसको तो आप एडिट कर नहीं सकते, उसको आप चेंज कर नहीं सकते। और जो लैपटॉप की जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, जो रैम होता है, जो रोम होता है, आप उसको अपडेट कर सकते हो। आप उसको 256 GB से 512 GB कर सकते हो, आप अपने अनुसार कर सकते हो। वही ऐसा ही है, सोर्स कोड ऐसा होता है कि मैंने किसी कोई एयरक्राफ्ट का वह एक माइंड होता है, वो एक पूरी एयरक्राफ्ट का एक मिनी कंप्यूटर कहा जा सकता है, पूरा माइंड होता है। वहीं से आप कोई भी चीज इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने अनुसार। माने कि भारत की रिक्वायरमेंट्स क्या है, भारत का अपना रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको कौन सा सत्र है उसमें लगाना है। माने कि कोई भी अपना मिसाइल से अपने अनुसार उसको मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपना जो मेड इन इंडिया जो भी मिसाइल है, जैसे अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, उसको इंजेक्ट किया जा सकता है, उसके बीच बनाया जा सकता है। इसीलिए ये जो बहुत बड़ी चर्चा में आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत पर भी मतलब आप सोचने वाली बात है कि भारत इसके लिए क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत का बहुत बड़ा ऑफर आया, धीरे धीरे रसिया अपना ऑफर लगातार बढ़ाता जा रहा है। पहले उसने कहा कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी देंगे, पहले कहा कि आपको सब रिलाइज करके आपको ये प्रयास देंगे। उसके बाद से कहा कि पहले आपको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप सबसे बड़ी बात है कि सबसे लार्ज टेक्नोलॉजिस्ट की कह रहा है कि आपको सोर्स कोड दिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। सोर्स कोड मिलना एक बहुत बड़ी बात है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का सबसे प्रिय मित्र है देश फ्रांस, इसने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। हाँ सर, आप सही सुन रहे हैं, इतना सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत का राफेल का सीक्रेट कोड नहीं देगा फ्रांस, वजह दाने हो जाएंगे पसंद। क्योंकि पहली बात है कि फ्रांस इतना क्रूज मित्र होते हुए भी जो राफेल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे हमारे इंडियन एयरपोर्ट ने फ्रांस से कहा था कि आप सोर्स कोड दीजिए, क्योंकि उसमें जो हैमर मिसाइल है, स्केप मिसाइल है, उसके अलावा हम अपना भी खुद मिसाइल इंजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अस्त्र हो गया मिसाइल, उसमें हम अपना मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप सोर्स कोड दीजिए। भारत के इतना क्लोजली फ्रेंड होते हुए भी फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों का यही मतलब कोई भी कंपनियां हैं, कोई भी लॉकहीड मार्टिन हो गया, चाहे असॉल्ट हो गया, कोई भी कंपनी है, क्योंकि यही इन लोग का मतलब वो अर्निंग का सोर्स है। क्योंकि जब वो सोर्स कोड दे देंगे तो भारत आने वाला समय में अपना मॉडिफिकेशन कर सकता है, अपने अनुसार उसमें अपना कोई मिसाइल लगा सकता है, कोई भी उसमें चेंजिंग कर सकता है। जबकि उनका वही सोर्स है, वो सोर्स को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप उसका पॉपिंग अप कर ले और आप उसका अपना सर मॉडिफिकेशन ना कर दे, जिससे कि उनका जो मतलब मिसाइल्स है, मानिए कि उनका स्केल्प मिसाइल है, उनका हैमर मिसाइल है, जिससे कि आप लगाते रहे और उनसे आप मिसाइलों की खरीद करते रहे, आप अपना खुद का मिसाइल नहीं बना। और उन लोग का अर्निंग का स्रोत यही होता है कि आप जो स्केल्प मिसाइल हैमर मिसाइल है, ये उनका बिकता है और ये लगातार चलता रहता है। जब तक आपके पास रैपिड रहेगा तब तक आप हैमर खरीदोगे ही और स्केल्प खरीदोगे ही। इसमें कोई भी पार्ट पुर्जा है आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इसको लेकर बहुत बड़ी चीज यही सोर्स कोड मेन हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि
ये मतलब अमेरिका का भी F-35 है। सुनने में आ रहा था कि अमेरिका भी ने भी ऑफर किया। मतलब अमेरिका का जो ऑफर है, अमेरिका का F-35 है उसका, और रसिया का जो 257 है, उसमें बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि कहीं ना कहीं लगभग 2.5 गुने का अंतर है। लगभग वो 100 बिलियन 100 बिलियन डॉलर के करीब में वो पड़ता है उसके एयरक्राफ्ट, और इसका 80 से 50 और इसका 40 बिलियन डॉलर नहीं मिल रहा है Su-57। तो पहली बात है कि इसमें, और अमेरिका का भी एक खबर आया था कि जो F-35 है, उसका एयरक्राफ्ट F-35 है, इसमें भी एक बात कह रहा था कि जो जर्मन कंपनियां हैं, जो जर्मन देश है, वहाँ पर भी बात हो रहा था कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो ट्रम्प सरकार है या मतलब अमेरिका अपने अनुसार उसको लॉक कर सकता है। आप उस फ्रिज में नहीं ला सकते हैं उसको, राफेल को लॉक कर सकता है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो आबार में ही चला जाएगा। जब लॉक कर देगा तो आप तेल नहीं ला सकते। तो इसको लेकर भी एक सिक्योरिटी है कि मानिए कि हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में साथ खिलाफ लड़ाई होता है, और उसमें तू नहीं चाहता कि अमेरिका नहीं चाहता कि हमारा F-35 वहाँ पे काम करे, तो वो अमेरिका लॉक कर देगा। वो आप एयरक्राफ्ट काम ही नहीं कर पाएगा, आप उसको उड़ान ही नहीं भर पाओगे, जिससे कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो वही एक इसमें भी डर है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के पास एक लॉक सिस्टम है, जिससे कि आप जो एयरक्राफ्ट आपको देगा वो लॉक कर सकता है अपने अपने मतलब मुताबिक। मानिए किसी देश पर का घनिष्ठ संबंध है, तो आपको चोटिल पहुंचाने के लिए वो लॉक कर सकता है। तो कहीं ने बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है, और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। भारत इस डील को स्वीकार करता है या नहीं करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पर बने, हमारे चैनल बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।